जब कोई इंसान हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हमारी कद्र नहीं करता, हमें इग्नोर करता है, तब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा इग्नोरेंस ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। सबकी लाइफ में ऐसा होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो या कुछ भी, आप किसी पोस्ट पे हो, आप टीनेज हो, किसी भी समय ऐसा हो सकता है। तब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो आज हम आपको यही बताएंगे। इसके कुछ सिंपल से टिप्स है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। वैसे लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं? बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हमें लोग इग्नोर करते हैं। वो बहुत सिंपल से रीजन है, जैसे हम ना उनके सामने हमेशा हाजिर हो जाते हैं, यानी हम अवेलेबल हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। वो सिचुएशन बहुत गंदी होती है, क्योंकि आप उनके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे ना, तो उन्हें आपकी कद्र कभी नहीं होगी। इसलिए इस इग्नोरेंस से बचना है तो हमेशा हाजिर होने की जरूरत नहीं। उन्हें ऐसा एहसास होना बहुत जरूरी है कि आपके बिना उनका काम नहीं चलता। तो जब तक आप उनके सामने हमेशा अवेलेबल रहेंगे ना, तो सामने वाला ये फील कभी नहीं कर पाएगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर लोग ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भोले होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन लोग इनकी वैल्यू नहीं समझते। वो उनको लगता है कि ये तो बेवकूफ़ है, लेकिन नहीं, आपको उस समय स्मार्टनेस दिखानी होगी। अगर आप स्मार्ट है ना, तो आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा, बल्कि सब आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप भोले हैं ना, तो सब आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, स्मार्ट बनना है। सामने वाले की हर बात अगर आप मान लें तो वो भी गलत है, लेकिन अगर आप हर बात न माने वो भी गलत है। आपको कुछ बातों को मानना चाहिए और कुछ बातों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप सारी बातें मानने लगे तो भी प्रॉब्लम लगेगी। सामने वाले को लगेगा अरे ये तो मेरी बात मान ही देता है, तो वो कभी कभी आपको इग्नोर भी कर देगा। और अगर आप हमेशा उनकी बात नहीं मानेंगे तो भी आप अवॉइड हो जाएंगे, क्योंकि आप सामने वाले को लगेगा अरे ये तो मेरे किसी काम का है ही नहीं। तो आपको ऐसी सिचुएशन में बड़े ही स्मार्ट तरीके से ये ध्यान देना होगा कि आपको कब हाँ बोलना है और कब ना बोलना है, ताकि आपकी फ्रेंडशिप या आपका रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सके। अच्छा, कुछ लोग ना आपको इसलिए भी अवॉइड करते हैं, अगर आपका दूसरों के प्रति, उनके प्रति हो ना हो, लेकिन दूसरों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है ना, तो सामने वाला आपको अवॉइड करना शुरू करेगा, इग्नोर करना शुरू करेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जब ऐसा फील होने लगता है ना, भले आप उनके लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन जब ऐसा उनको फील होने लगेगा तो वो आपसे डिस्टेंस बनाने लगेगा। आपका टॉकेटिव होना, अगर आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव है ना, आप इतना ज्यादा बात करने लगते हैं कि सामने वाले की बात ही नहीं सुनते, तो भी आपको इग्नोर किया जाएगा। क्यों? आपको कोई इतना ज्यादा सुनेगा नहीं ना। जब आप सामने वाले की बात ही नहीं सुनेंगे तो कोई भी आपको अटेंशन नहीं देगा, आपको हर कोई इग्नोर करेगा। इसलिए जब भी आपको किसके साथ रिश्ता अच्छा बनाना है या फ्रेंडशिप अच्छी बनानी, तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वो आपसे अच्छे से बात करेंगे और आपको अवॉइड कभी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आपको सुनने की क्षमता बढ़ानी होगी। आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, आप उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, सारी चीजें सही है, लेकिन तब भी सामने वाला अगर इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए? आपको कुछ टिप्स अपनाने होंगे। चलिए बताएं। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपको फालतू में इग्नोर करते हैं या बोले तो अवॉइड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? जी हाँ, ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप सही हो या सामने वाला। अगर आप सही हो तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले को आपको कैसे उसे मोहित करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको उनसे डिस्कस करने की जरूरत है। अगर वो बहुत खास है तो आपको डिस्कस करने की जरूरत है कि आप मुझसे नाराज हैं या फिर कोई और बात है। वो आपको अवॉइड या इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ये तभी पता चलेगा जब आप उनसे बैठ के बात करेंगे। अगर वो आपकी लाइफ में खास है तो सामने वाला अगर काम में बिजी है और आप उसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अवॉइड कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो इस समय बहुत बिजी है। हो सकता है वो किसी मीटिंग में बिजी हो सकता है वो आपकी फोन कॉल्स इसलिए नहीं उठा पा रहा है क्योंकि वो कहीं और बिजी था। बहुत सारे सिचुएशन ऐसी हो सकती है, तो पहले आपको बात जरूर करनी चाहिए कि आखिर बात क्या थी। अगर आप बिना समझे बिना सोचे उनसे नाराज हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको पहले उनसे जरूर और जरूर बात करनी चाहिए। शांत रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप शांत रहेंगे और थोड़ा सा मौन रह के
साइलेंटली उन्हें वॉच करेंगे ना, तो ज़रूर उन्हें समझ में आएगा और वो आपको अवॉइड नहीं करेंगे। लेकिन तब अगर आप उनके पीछे पड़ गए कि नहीं मुझे बताओ, मुझे बात बताओ, मुझे सिचुएशन समझाओ, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए और खुद शांत हो जाइए। जब आप थोड़ा शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे ना, तो वो सामने वाला ना आपको ज़रूर और ज़रूर खुद वो स्थिति ज़रूर बताएगा या समझाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस रख के दूसरी चीज़ों पे इन्वॉल्व हो बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्टेंस रखेंगे तो सामने वाले को आपकी कमी फील होगी और आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तो जब वो फ्री माइंड होगा तो वो आपको ज़रूर मिस करेगा और उस समय वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए और उस समय के लिए इंतज़ार करना चाहिए। आपको अपने किसी काम में उलझ जाना चाहिए, यानी बिजी हो जाना चाहिए, ताकि उसे भी थोड़ा टाइम मिल सके सोचने का, समझने का और आपसे बात करने का। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप बार बार सामने वाले को ज़रूर चेक करते हैं कि वो ऑनलाइन है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, वो मुझसे ऐसे क्यों कर रहा। जो भी रिश्ते में हो आपको ज़रूर और ज़रूर ऐसी फीलिंग आती है। फिर आपको क्या करना चाहिए? नहीं, आपको बार बार वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ दिन शांत रहने की ज़रूरत है। जब आप उन चीज़ों में नहीं घुसेंगे, उन चीज़ों में नहीं ध्यान देंगे और किसी और काम में बिजी हो जाएंगे, खुद को बिजी रखिए, बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को बिजी रखेंगे तो वो पलट के ज़रूर और ज़रूर आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचेंगे तो उन्हें भी तो टाइम दीजिए आपके बारे में सोचने के लिए। आपके बारे में वो जब सोचने लगेंगे तो वो ज़रूर और ज़रूर आपको कॉल या फिर आपको मैसेज या टेक्स्ट जरूर करेंगे। उस समय के लिए आपको इंतज़ार करना। अगर सामने वाला आपसे छोड़ के बाकी सबसे बात कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है, तो आप ये रिप्रेजेंट बिल्कुल मत कीजिए कि आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही उनको ये फील हो जाएगा ना कि आपको बुरा लग रहा है, तो वो ऐसा फील कराने के लिए बार बार करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना है। सामने वाले को ये रिप्रेजेंट करना है कि आपको तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। जब आप ऐसा फील करेंगे तो उन्हें पीछे होने लगेगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, और वो आपके पीछे पड़ जाएंगे बात करने के लिए। तो आपको थोड़ा पेशेंस इस मैटर में भी रखना होगा। अच्छा, अगर सामने वाले के प्रति आप बहुत सीरियस हैं लेकिन सामने वाले आपके प्रति बिल्कुल सीरियस नहीं है ना, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप उनके पीछे मत पड़िए। जो चीज़ आपकी होगी वो आपको ही मिलेगी, लेकिन जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपको नहीं मिलने वाली। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और आप लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप उनके पीछे पड़े रहेंगे ना, तो लाइफ कभी आपकी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आपकी लाइफ वहीं रुक जाएगी। तो खुद को आगे बढ़ाइए और उस चीज़ को, यानी उस इंसान को जो आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ से जाना चाहता है, तो उसे जाने दीजिए। अगर वो खास है तो भी। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके लिए खास होगा या वो ऐसा फील करेगा कि आप भी उनके लिए खास हैं, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन अगर वो ये ऐसा फील करता है कि आप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, तो ऐसे इंसान के साथ रहना या रिश्ता बनाना बिल्कुल गलत है। इन सब में ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। लोग ना ऐसी सिचुएशन में खुद को हारा हुआ फील करने लगते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल फील नहीं कराना है, क्योंकि अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। भले ही आप उनको अपने लिए सब कुछ मानते हो, लेकिन तब भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ये खो दी ना, तो सब कुछ खो। स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट बनना ज़रूरी है ना, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनना भी ज़रूरी है। आपको खुद पे थोड़ा विश्वास रखना होगा और मजबूती के साथ ऐसे सिचुएशन का सामना करना होगा, क्योंकि हम बहुत वीक पड़ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में खुद को मजबूत बनाएं। और अगर कोई ऐसा आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है या कुछ भी ऐसा इग्नोर कर रहा है, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल पेशेंस रखिए और उनसे दूरी बनाइए। जब आप दूरी बनाएंगे तो उन्हें खुद ही रियलाइज़ होगा, अगर वो आपके लायक होंगे तो। अगर आपको पता है कि सामने वाले की गलती है, आपकी नहीं, तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि उसकी गलती नहीं है बल्कि ये मेरी गलती है, तो आपको सॉरी लेने से बिल्कुल और बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। उनसे तुरंत सॉरी ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके रिश्ते में ऐसा है कि सामने वाले की गलती है और उसके बाद भी वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो बस आपको भी उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। और वैसे ही फील होगा उन्हें भी जैसा आपको हो रहा था। तो आपको पेशेंस रखना होगा और ऐसा इग्नोरेंस आपको भी रिप्रेजेंट करना होगा, ताकि वो आपके पास खुद चले आए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें।
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो और देख सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।